हेलो एवरीवन, स्वागत है अ, मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम जो सार्वजनिक वित्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सार्वजनिक वित्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का तीसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट है, आपका क्वेश्चन ये, राजकोषीय घाटा क्या है? तो देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा एक देश के सरकारी व्यय और राजस्व के बीच क्या होता है? अंतर होता है। जब क्या होता है, सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। मतलब क्या है, यहाँ के कहने का तात्पर्य क्या है कि आय कम है सरकार का और क्या है, खर्च ज़्यादा है। तो उस समय क्या हो जाता है, राजकोषीय घाटा उत्पन्न हो जाता है। राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार क्या करती है, अपने राजस्व से अधिक क्या कर देती है, व्यय कर देती है या धन अधिक खर्च कर देती है, जिससे उसके पास एक घाटा उत्पन्न होता है। और यह घाटा सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड या अन्य प्रकार के ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं राजकोषीय घाटा के कारण। तो राजकोषीय घाटा के कारण कौन कौन से होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? सरकारी व्यय में वृद्धि हो सकती है। सरकार के व्यय में वृद्धि से राजकोषीय घाटा क्या होता है, उत्पन्न हो सकता है। सरकार क्या करे, बहुत फिजूल खर्ची करने लगे। फिजूल खर्ची क्या, बहुत सारे क्या करने लगे, सामाजिक कल्याण करने लगे, जिससे क्या होता है कि आय से ज़्यादा क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। उसके कारण भी क्या होता है, राजकोषीय घाटा उत्पन्न हो जाता है। राजस्व में कमी, सरकार के पास कर ही नहीं आ रहा है, जिससे क्या करे, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके या अपने खर्चों को क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, उससे भी क्या होता है, राजकोषीय घाटा उत्पन्न होती है। आर्थिक मंदी आ जाए, जहाँ पर किसी के हाथ में क्या होता है, धन नहीं होता है, जिससे क्या करते हैं लोग, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। युद्ध हो सकता है, जिसके कारण भी क्या होता है, राजकोषीय घाटा उत्पन्न हो जाता है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार के राजस्व में कमी आ जाती है, जिससे राजकोषीय घाटा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। राजकोषीय घाटा के प्रभाव क्या होते हैं? अब देखिए, राजकोषीय घाटा तो ठीक है, कारण क्या है, अब प्रभाव क्या पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है राजकोषीय घाटा का, वो देखते हैं। पहला, मुद्रास्फीति। राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा अधिक धन छापने से मुद्रा की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आय नहीं आएगी, मतलब आय नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा पैसा छापती है। जब ज़्यादा पैसा छापेगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसे का जो सर्कुलेशन है ज़्यादा हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, जो पैसों का जब सर्कुलेशन सबके हाथ में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो पैसे की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है। राजकोषीय घाटा ब्याज दरों में क्या करती है, वृद्धि कर सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा ऋण लेने से ब्याज की दरें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं आर्थिक विकास में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब गवर्नमेंट के पास राजस्व ही नहीं, पैसा ही नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करे, आर्थिक विकास कैसे करेगी? सड़क, पुल या फिर क्या कहते हैं, ऐसे जो योजनाएं जो चला रही है, जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे रहेगी, जब आय नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट कैसे कर पाएगी? ठीक है, राजकोषीय घाटा आर्थिक विकास में कमी कर सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा अधिक ऋण लेने से निजी क्षेत्रों के लिए भी क्या होगा, ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। गवर्नमेंट ही जब सारा ऋण ले लेगी, ठीक है, तो निजी क्षेत्र जो बहुत सारे रोजगार सृजन करता है, ठीक है, बहुत सारा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वो कैसे अपने रोजगार को शुरू कर पाएगा? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की उछाल क्या है? कर उछाल सरकार की कर आय परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में संभावित परिवर्तन को क्या करता है, वो के बीच का संबंध है। इसका संबंध सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व वृद्धि की संवेदनशीलता से है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। कर की उछाल क्या है, एक आर्थिक अवधारणा जो यह बताती है कि करों के दर में परिवर्तन से राजस्व में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगर कर बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या राजस्व जो हमारा है वो भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, कर की उछाल को हम माप कैसे सकते हैं? तो आर्थिक विश्लेषक जो है ना, कर के दर को परिवर्तन के कारण कर राजस्व में होने वाले परिवर्तन को नापते हैं। ठीक है, अब वो कर की उछाल को हम कैसे नापते हैं? तो कर की दर में जो भी परिवर्तन होता है ना, उससे पता चल जाता है कि राजस्व कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। यदि कर के दरों में परिवर्तन के कारण कर राजस्व में बड़ा परिवर्तन होता है, तो कर की उछाल क्या होती है, अधिक होती है। अब देख लेते हैं कर की उछाल के प्रकार। कर की उछाल दो प्रकार का होता है, एक निम्न उछाल होता है, दूसरा होता है उच्च उछाल।
यदि कर की दरों में परिवर्तन के कारण कर राजस्व में छोटा परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? अगर कर के दर में परिवर्तन होता है और उसके कारण क्या होता है, राजस्व में थोड़ा छोटा मोटा क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं निम्न उछाल। वहीं उच्च उछाल क्या किसे बोलते हैं? यदि कर की दरों में परिवर्तन के कारण क्या होता है, राजस्व में बड़ा परिवर्तन आता है तो क्या होता है, कर की उछाल उच्च होती है। अब कर के उछाल के कारण क्या हो सकती है? कर की दरें हो सकती है। कर की दरों में परिवर्तन कर भी कर उछाल को क्या किया जा सकता है? प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, आर्थिक विकास की दर कर के उछाल को भी क्या कर सकती है? प्रभावित करती है। अगर आर्थिक विकास मतलब समाज संपन्न हो रहा है तो क्या कर सकता है? समाज ज़्यादा कर देगा। ठीक है, वही समाज क्या है में गरीबी है, भुखमरी फैली हुई है, रोजगार नहीं है, तो सर जो वहाँ के लोग होंगे क्या होंगे? बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो क्या करता है? बिल्कुल कर की उछाल की इस पर भी निर्भर करता है, आर्थिक विकास पर। एक आपका कर प्रणाली पर भी क्या करता है? कर की उछाल निर्भर करता है। कर प्रणाली की जटिलता और पारदर्शिता भी कर को क्या करता है? को प्रभावित करेगा। अगर कर प्रणाली में क्या है? जटिलता है, ठीक है, तो क्या होगा? कर कम आएगा। ठीक है, अगर कर में क्या होगा? पारदर्शिता होगा, मतलब उसकी समय सीमा तय होगी कि आपको इस समय पर देना है कर, इतना देना है। ठीक है, इतने आय पर इतना आपको कर देना है। तो इससे क्या होगा? कल जो कर की उछाल को प्रभावित करता है। उसके बाद है आर्थिक नीतियाँ। बहुत सारी ऐसी नीतियाँ जो कर को क्या करती है? प्रभावित करती है, जिसमें आपका मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, जो कर को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब कर की उछाल का महत्व क्या है? एक कर नीति का निर्धारण करता है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा कर लगाया जा रहा है जिससे राजस्व ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वो कर चलता जाएगा। अगर ऐसा कोई कर लगा रहा है जिससे गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? उसका क्या हो जाएगा? उसको या फिर तो ख़त्म कर दिया जाएगा उस कर को, या फिर उसको कम कर दिया जाए जिससे गवर्नमेंट को क्या हो? राजस्व ज़्यादा मिले। ठीक है, आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, कर राजस्व का भी अनुमान कर की उछाल के द्वारा ही लगाया जाता है। अब देख लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर से आपका क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? वस्तु और सेवा कर जीएसटी जिसको हम बोलते हैं, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं पर क्या किया जाता है? आपूर्तियों पर लगाया जाता है। यह कर पूरे देश में एक समान दर पर लगाया जाता है और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के करों को क्या करना है? समाप्त करना है। यह क्या है? एक एकल कर प्रणाली को क्या करता है? लागू करता है। वन टैक्स को क्या करता है? ये लागू करता है। ठीक है, अब जीएसटी के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। एकल कर दर। जीएसटी एकल कर दर पर लगाया जाता है जो पूरे देश में समान होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? एक ही टैक्स लगाया जाता है जो कि पूरी समान दर पर ही लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु और सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर है। जीएसटी वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर ही क्या किया जाता है? लगाया जाता है। जो आपका जीएसटी है पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, जीएसटी पूरे देश में लागू होता है जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। करों का समाप्ति। जो अन्य कर होते हैं, जीएसटी लागू होने से क्या हुआ है? अन्य कर जितने हैं वो क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए, जिसमें आपका आता है वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, सेंट्रल सेल टैक्स, CAST और एक्साइज ड्यूटी आदि का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं जीएसटी के लाभ क्या है। करों का क्या है? सरलीकरण होगा। एक कर लागू करने से अब आम जनता भी क्या समझ सकती है कि कर क्या, कौन सा, कहाँ लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे कर लगने से जो आम जनता है वो क्या करते थे? नहीं समझ पाती थी। करों को दरों में भी क्या आ गई है? कमी आ। जब एक कर लगा है तो बहुत सारे कर हट गए हैं। व्यवसाय की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भी, ठीक है, आर्थिक विकास में वृद्धि के कारण भी है। ठीक है, जब कर कम लगेगा तो क्या होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? सामानों को क्या करेंगे? खरीदेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है, आंसर है हाँ, सार्वजनिक ऋण एक बोझ बनता है क्योंकि आवर्ती उधार मतलब जो पिछला उधार भावी पीढ़ी के लिए क्या होता है? राष्ट्र ऋणों को संचित करता है। इसके फलस्वरूप सकल राष्ट्र उत्पाद एक बड़ा हिस्सा ऋण के भुगतान या ब्याज भुगतान के लिए खपत होती है। जब आपने बजट देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा जो हम प्राप्त करते हैं उनको क्या करते हैं? अपने उधार या ब्याज देने में ही, इंटरेस्ट देने में ही क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? क्या कहते हैं? व्यय करते हैं, है ना? आपने जो बजट देखा होगा 25 और 26 का,
लगभग मेरे ख्याल से 25% हम क्या करते हैं, 25 या 26% तो हम ब्याज या उधार देने में ही अपना क्या करते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, भुगतान के लिए खपत होती है और घरेलू निवेश निचले स्तर पर बनी रहती है, अर्थात सार्वजनिक ऋण क्या होता है, एक बोझ बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कर विवर्तन का प्रसरण सिद्धांत क्या है। कर विवर्तन का प्रसरण सिद्धांत, कैनन ऑफ टैक्सेशन एंड स्प्रेडिंग सिद्धांत एक आर्थिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि करों का भार विभिन्न आर्थिक इकाइयों जैसे कि व्यक्तियों, व्यवसाय और सरकारों के बीच कैसे वितरित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, करों का भार विभिन्न आर्थिक इकाइयों पर कैसे वितरित किया जाए, जो कि उनके आर्थिक क्षमता और करों के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसी सिद्धांत बताता है कि समाज में कर का वितरण कैसे हो और उनकी क्षमता के अनुसार हो, जिससे वो कर देने में क्या हो, सक्षम हो। अब बात देख लेते हैं बाजार विफलता क्या है। बाजार विफलता देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि बाजार क्या है। तो बाजार से ऐसा संस्था या विनिमय संस्था है जहां आर्थिक क्रिया के माध्यम से समाज को क्या किया जाता है, सेवाएं प्रदान किया जाता है। बाजार क्या है, जो अपने आर्थिक क्रिया के माध्यम से क्या करती है, समाज को क्या करती है, सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, अब बाजार की विफलता मार्केट फेलियर एक आर्थिक स्थिति है जिसमें बाजार अपने संसाधनों का आवंटन करने में क्या कर रहता है, विफल रहता है, जिससे आर्थिक कुशलता और समृद्धि में क्या आती है, कमी आती है। आपको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बाजार की विफलता तब उत्पन्न होती है जब बाजार में आपूर्ति और मांग के बीच क्या होता है, संतुलन नहीं बन पाता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सामाजिक कल्याण में हानि होती है। जब संसाधनों का आवंटन सही ढंग से नहीं हो पाता ना, इसके कारण ही क्या होता है, मार्केट फेलियर या बाजार असफलता क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब बाजार विफलता के मुख्य कारण क्या है, बाह्य प्रभाव। जब व्यवसाय या व्यक्ति की गतिविधियों से अन्य लोगों को लाभ या हानि होता है लेकिन इसके लिए कोई मुआवजा नहीं मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रभाव बोलते हैं। आप इसको बाह्यताएं भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह से देख सकते हैं, जब किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन या खपत से पर्यावरण या समाज पर प्रभाव पड़ता है लेकिन उसके लिए क्या होता है, वो बाजार कीमतों में क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आप उदाहरण के लिए ले सकते हो, प्रदूषण एक नकारात्मक बाध्यताएँ हैं या बाह्य प्रभाव है क्योंकि इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है लेकिन प्रदूषण करने वाली कंपनी को इसमें क्या किया जाए, इसकी लागत को नहीं चुकानी पड़ती है। ठीक है, ये समाज पर ही पूरा पड़ता है लेकिन इसको क्या करता है, जो नुकसान किसको होता है, पूरी समाज को होता है। एस्टिमेट्रिक जानकारी, जब एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक जानकारी होती है तो क्या करता है, जिससे वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करता है, वो उपयोग करता है। ये भी एक बाजार विफलता का एक प्रमुख कारण है। सार्वजनिक वस्तुएं, जिसको हम बोल सकते हैं मुक्त की सवारी, जब कोई वस्तु या सेवाओं का उपभोग करने में अन्य लोगों को भी लाभ होता है लेकिन उन्हें इसके लिए क्या करता है, कोई भुगतान नहीं देना पड़ता है। उसके बाद आता है बाजार शक्ति, जब एक से अधिक व्यवसाय बाजार में इतनी शक्ति रखते हो कि वो क्या करते हैं, कीमत तंत्र को प्रभावित या कीमत तंत्र या उत्पादन को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, बाजार शक्ति या मार्केट पावर बोलते हैं। अब समाज में बाजार की विफलता के कारण क्या हो सकते हैं, आर्थिक कुशलता में कमी आ सकती है, जब संसाधनों का आवंटन ही सही ढंग से नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, गरीब और गरीब होंगे, अमीर और अमीर होंगे। ठीक है, समृद्धि में कमी आ सकती है ना, बाजार की विफलता से आर्थिक समृद्धि में भी क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। अब नेक्स्ट है आपका सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या। बाजार विफलता को क्या कहते हैं, विफलता में पर्यावरण को भी क्या क्या है कि अनदेखी की जाती है। इसमें क्या होता है, अंधाधुंध से क्या होता है, संसाधनों का दोहन होता है और पर्यावरण को क्या किया जाता है, प्रदूषण किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पर्यावरणीय समस्याएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती हैं। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।